हेलो एवरीवन, दिस इज़ गिरिराज यादव। आज की वीडियो में देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम को समझने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। देखो, रियल नंबर्स होते हैं, है ना। रियल नंबर्स का चैप्टर है, रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं अपन। तो जो रियल नंबर्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो बोलते हैं अपने जिसको रेशनल नंबर्स, एक होते हैं इर्रेशनल। ठीक है, एक रेशनल नंबर, एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। ऐसे नंबर जिनको p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर, और जिनको नहीं लिख सकते वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर अपन डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो रेशनल नंबर के 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, और इर्रेशनल नंबर का एक ही टाइप का होता है। रेशनल नंबर का एक तो टाइप का होता है टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है एक टाइप का? तो टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने नंबर लिख दिया 2.5 या 3.225। क्या हो रहा है इनमें कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। यहाँ भी खत्म हो गया, आगे नहीं चल रहा। ठीक है, इसको तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो एंड नहीं होगा, जो खत्म नहीं होगा। ठीक है, और रिपीटिंग मतलब उसमें कोई ब्लॉक होगा ऐसा जो कि रिपीट हो रहा होगा बार बार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ 4.3 1 2 1 2 1 2 1 2, तो देखो ये ब्लॉक है 1 2 वाला, ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, लास्ट तक यही रिपीट होता जा रहा है। आगे 3 डॉट लगा दी, इसका मतलब ये कंटिन्यू है। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी कैसे होते हैं? रेशनल नंबर में ही आते हैं। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 4.3 1 2 के ऊपर बार लगा के कि ये 1 2 रिपीट होता जा रहा है। इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। स्पेलिंग ऐसी है, ठीक है। अच्छा देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग मतलब उसमें कोई ब्लॉक, सेम ब्लॉक बार बार रिपीट भी नहीं होगा। लाइक जैसे पाई है, पाई कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। अगर पाई की एक्चुअल वैल्यू तो है ही नहीं वैसे, है ना, निकाल ही नहीं सकते, कंटिन्यू चलती रहती है वो। ठीक है, ट्रिलियन प्लेसेस तक निकाल चुके हैं, डेसिमल एक्स पॉइंट है उसके ट्रिलियन प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकल चुकी है, फिर भी कंटिन्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी है भी नहीं। ठीक है, अच्छा ऐसे ही होते हैं रेशनल नंबर। जैसे देखो, इसकी अगर वैल्यू लिखूँ मैं तो क्या होता है 3.15192653897932 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू है। देखो इसमें ये कंटिन्यू भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसमें कोई सेम ब्लॉक बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है क्या? इसकी तरह रिपीट हो रहा है क्या? 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? इर्रेशनल नंबर में आते हैं, जिनको p over q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा रेशनल नंबर के 2 टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं। ये दोनों जो कैटेगरी है वो किसकी है? रेशनल नंबर की है। अब जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है और इस फॉर्म में एक बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड है ये थ्योरम।
ठीक है। इरेशनल नंबर को छोड़ो, अब इसकी बात नहीं करेंगे अपन, बस इतना ही समझ गए कि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, और रेशनल नंबर दो टाइप से होते हैं, एक टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी हो सकता है। तो अब अपने को करना क्या है कि अपने को रेशनल नंबर गिवन होंगे P/Q की फॉर्म के, अपने को बस देख के बताना होगा कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अपने को इन दोनों कैटेगरी में से उसको छांटना होगा, अलग करना होगा। क्या है, अब थ्योरम पे आ जाते हैं। थ्योरम क्या है, लेट x इज टू P/Q, मतलब ये कोई कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। x इज टू P/Q बी ए रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन of q is of the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m where n and m are non-negative integers, then x has decimal expansion which terminates। क्या बोला कि कोई ये नंबर है P/Q रेशनल नंबर है, इसका q मतलब डेनोमिनेटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो डेनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म का है। अगर ऐसा है तो फिर उसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। आगे समझ में, कोई भी नंबर है रेशनल नंबर, उसका डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और इस फॉर्म का नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्लियर है। ये दूसरी थ्योरम भी लिख सकते हो आप, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ये, then x has decimal expansion which non-terminates and non-terminating but repeating, ठीक है। क्लियर है। अगर इसकी फॉर्म का होगा, डायनोमीटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का होगा तो होगा टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म का नहीं होगा तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये बात गांठ बांध लो कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म का होगा तो होगा अपना टर्मिनेटिंग, और उस फॉर्म का नहीं होगा तो होगा अपना नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एक दो एग्जांपल्स की, एक दो एग्जांपल्स लेते हैं फिर देखते हैं आगे, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले इसका थोड़ा सा मैं मतलब बता देता हूँ कि ये फॉर्म क्या है। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m से मतलब है अपना या तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन q मतलब डेनोमीटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 की पावर्स हो, ओनली किसकी पावर्स हो, 2 की पावर्स हो। क्योंकि अगर जैसे कोई भी नंबर है जैसे 2 की पावर 3 आ गया तो उसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 0, तो ये इसी फॉर्म का तो बन जाएगा 2 की पावर n 5 की पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी m की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि n और m है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो 0 तो हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही, या फिर ओनली 5 की पावर हो, ठीक है, या फिर ओनली 2 और 5 दोनों की पावर हो, ठीक है। बोथ समझ में आ गया क्या है, इससे मतलब है या तो ओनली 2 की पावर होनी चाहिए या फिर ओनली 5 की पावर्स होनी चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों की पावर्स होनी चाहिए, लेकिन इनके अलावा कोई और नंबर की पावर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो इस फॉर्म के नहीं होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अब एग्जांपल्स देखते हैं उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे अपना है 17/8, तो इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें 8 का तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या आया 2 क्यूब। ओनली 2 की पावर्स है तो क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग है ना, बोला ना मैंने, ओनली 2 की पावर्स है तो क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अच्छा, जैसे 3/125 है, ठीक है, तो 125 के अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या 5 से डिवाइड होगा 25, 5 से डिवाइड होगा 5, 5 से 1, क्या आया 5 की पावर 3, ठीक है। और 5 की पावर 3 है, ओनली 5 की पावर्स है तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अच्छा चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 17/40 है,
ठीक है 40 है तो 40 का कर लेते हैं, 2 से डिवाइड होगा 20, 2 से डिवाइड होगा 10, 2 से डिवाइड होगा 5, 5 से डिवाइड होगा 1, तो क्या आया 17/2 क्यूब इंटू 5 की पावर 1। देखो 2 और 5 दोनों की पावर्स है तो भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अच्छा अब आगे देखते हैं, जैसे अपना ये आ गया 17/60, क्या आ गया 17/60, तो 60 का निकालते हैं, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, तो ये आया 17/2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। अच्छा अब एक बात ध्यान देने वाली है, देखो 2 और 5 की तो है लेकिन उसके साथ कोई और आ गया, 3 की पावर और आ गई, तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा आ गया समझ में। अच्छा जैसे 5/14 है, तो 14 का तो क्या आएगा 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर तो है लेकिन ओनली 2 की पावर नहीं है, ना ही ओनली 5 की पावर है, ना ही ओनली 2 5 दोनों की पावर है, 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो समझ में आ गया होगा कौन सा टर्मिनेटिंग होता है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग वो होता है जो इस फॉर्म का होता है, 2 की पावर n 5 की पावर m। इस फॉर्म से मतलब या तो ओनली 2 की पावर्स हो या ओनली 5 की पावर्स हो या फिर दोनों की पावर्स हो, इनके अलावा किसी नंबर की पावर नहीं आनी चाहिए, तो वो होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है। और किसी और नंबर की पावर्स आ रही है तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। बट एक बात का ध्यान रखना, जो ये तुम्हारा नंबर गिवन होगा, ये दोनों p और q, ऊपर p और नीचे q, ये क्या होने चाहिए, तुम्हारे को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम से मतलब ये कटने नहीं चाहिए, अगर कट रहे हैं तो पहले उनको कट करना पड़ेगा, फिर अपने को चेक करना पड़ेगा टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल है जैसे 6/15 है, क्या है 6/15। अगर तुम डायरेक्ट करोगे इसको तो 15 3 5 जा होता है, तो तुम तो बोल दोगे 3 की पावर एक्स्ट्रा आ रही है तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नहीं, पहले अपने को कैंसिल करना है। अगर हो रहा है तो कैंसिल करना है पहले, क्योंकि ये दोनों नंबर अपने को को प्राइम नंबर चाहिए, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब देखो ओनली 5 की पावर्स है ना, तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। बस अपने को ये ध्यान हो रखना है, अगर कैंसिल हो रहा है तो पहले अपने को कैंसिल करना है, उसके बाद फिर अपने को Q के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अगर उसका प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्म का है तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, इस फॉर्म का नहीं है तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार वो देखो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो ऑब्वियसली। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।